ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कर्म सेवक न्याय प्रिय, तो लेते हैं अपने कर्मों की खैर। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं ज्योतिर्विद डी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष 17 जून को शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बकरी हो गए थे और लगभग 5 महीने के बाद 4 नवंबर को शनि ग्रह 12:15 के लगभग अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही मार्गी होने जा रहे हैं। कहा जाता है किसी भी व्यक्ति का उदय अचानक नहीं होता, दिनपति सूर्य भी धीरे 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 उदय होते हैं। जो व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता है उसी के जीवन में स्थिरता, निरंतरता और प्रगति आती है। जिस व्यक्ति में धैर्य होता है, संयम होता है, वही अपने कर्मों के फल को प्राप्त कर पाता है। क्योंकि जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वह मिट जाता है और जिसने स्वयं को बदला वही व्यक्ति एक दिन संसार पर राज करता है। मेरे प्रिय दर्शकों, आज का एपिसोड आपके लिए विशेष है। आज का जो एपिसोड है यह शनि ग्रह के मार्गी के विषय में है। 4 नवंबर को जब शनि ग्रह मार्गी हो जाएंगे और लगातार 30 जून 2024 तक शनि ग्रह मार्गी रहेंगे अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में, तो इस ग्रह गोचर में मूलभूत परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा। इससे पहले एक वाक्य और बोलूंगा आपको कि आपके वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु सदन के सभी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आपके लिए श्री पोटली का निर्माण किया गया है। इस पोटली को यदि आप अपने मंदिर में या धन के स्थान लॉकर में रखते हैं तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपको जीवन पर्यंत आर्थिक क्षेत्र में कभी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यह सीमित मात्रा में है। पहले आए पहले पाए के आधार पर ही आपको प्रदान की जाएगी। मेरे प्यारे दर्शकों, यदि आप ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष से संबंधित अथवा अपनी पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप टेलीफोनिक, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल के द्वारा अथवा नोएडा अथवा दिल्ली मेरे ऑफिस में आकर आप मेरे से व्यक्तिगत तौर पे मिल भी सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे थे शनि की। सूर्य सुत शिव भक्त शनि ग्रह सौर मंडल में दूसरे सबसे बड़े ग्रह हैं। यह अन्य ग्रहों की तुलना में जितने सुंदर हैं उतना सुंदर सुखद परिणाम कभी देते नहीं हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें, शनि ग्रह सूर्यादि 9 ग्रहों में विशेष स्थान को प्राप्त करते हैं। इन्हें दंडाधिकारी, न्यायकारक, कर्म फलदाता भी कहा जाता है। इन्हें कर्म और सेवा का कारक ग्रह भी माना जाता है। यही शनि ग्रह जॉब के कारक भी होते हैं और कलयुग में तो शनि ग्रह को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। क्योंकि व्यक्ति जिस तरह से कर्म करता है, शनि ग्रह कर्मी को उसी के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि ग्रह यदि कदाचित रुष्ट हो गए, यानी आपकी पत्रिका में यदि प्रतिकूल हो, तो आपको हर तरह से संघर्षों का सामना करना पड़ता है। शनि शुभ हो तो व्यक्ति को मान सम्मान, यद, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। वहीं यदि शनि पत्रिका में अशुभ हो यानी प्रतिकूल हो या व्यक्ति अपने कर्मों से शनि को प्रतिकूल कर दें तो व्यक्ति हर तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंच जाता है। व्यक्ति से शनि ग्रह पद प्रतिष्ठा छीन लेते हैं और यहां तक कि व्यक्ति पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। व्यक्ति के संबंध खराब हो जाते हैं, सगे संबंधी उसका साथ छोड़ देते हैं। सेपरेशन अर्थात पति और पत्नी के मध्य
तलाक तक की नौबत आ जाती। यही शनि ग्रह अगर प्रतिकूल हो जाए तो व्यक्ति को जेल अर्थात कारागार तक की यात्रा करनी पड़ती है। मेरे प्रिय दर्शकों, शनि ग्रह एक और जहां गठिया, जोड़ों का दर्द, हड्डियों से संबंधित कैंसर का कारक होता है, तो वहीं शनि ग्रह रीढ़ की हड्डी जैसे गंभीर समस्या, शरीर में मूवमेंट्स रिलेटेड मेजर समस्याओं का कारक, वही शनि ग्रह आपके शरीर के अंदर अनेकों गंभीर बीमारियों का कारक भी होता है। शनि ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो शनि ग्रह को लॉयल जुडिशरी में जॉब का कारक भी माना जाता है। तो वहीं बिजनेस के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, तेल, कोयला, लोहा या लोहे से संबंधित व्यापार, केमिकल से संबंधित बिजनेस, टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी व्यवसाय का कारक भी शनि ग्रह ही है। ठीक उसी तरह से शनि ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो यह किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण आदि व्यवसाय का कारक भी होता है। यही शनि ग्रह ट्रांसपोर्टेशन, कोयले के खदान, पेट्रोल पंप, पत्थर, काले पत्थर, भवन निर्माण से संबंधित व्यवसाय का कारक भी शनि ग्रह ही होता है। ज्योतिष में अगर हम माने तो शनि ग्रह को क्रूर ग्रह कहा जाता है और काफी हद तक शनि ग्रह की पूरी गति, पूरी दृष्टि आपके कर्मों पर ही निर्भर करती है। जी हां, बात करते हैं 4 नवंबर सन 2023 को मध्याह्न 12:15 पे जब शनि ग्रह अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में मार्गे होंगे तो मेष राशि वालों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि आपकी राशि है मेष तो शनि ग्रह आपके राशि से एकादश भाव में मार्गी होंगे और शनि ग्रह जब एकादश भाव पे मार्गी होंगे तो तृतीय दृष्टि होगी कहां, आपके लगन पे अर्थात आपकी राशि पे। स्वास्थ्य आपका सक्षम रहेगा, शारीरिक क्षेत्र में आपको एक नई शक्ति और नई औरा की प्राप्ति होगी। जो मानसिक तौर पे आप परेशान चल रहे थे विगत 17 जून से, आपके बनते हुए कामों में जो अड़चन और अवरोध उत्पन्न हो रहा था, अब वो समापन होगा। साथ ही साथ शनि की सप्तम दृष्टि होगी आपके पंचम भाव पे। चटमग्नि और पटव्या की आपकी संभावना अब शुरू होती है। विवाह योग्य व्यक्तियों की विवाह की संभावनाएं आरंभ होगी और संतान से संबंधित जो भी आपकी व्यथाएं चल रही थी, तो अब आपके संतान से संबंधित आपको सुखद समाचार भी प्राप्त होंगे। शनि का पंचम भाव में दृष्टि होना और आपकी राशि में पंचम भाव का कारक होता है सूर्य। आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना होगा और साथ ही साथ यदि आपके पास सर्विस में कुछ नए अवसर हैं अथवा बिजनेस में आपके पास कुछ नई डील्स हैं तो सोच समझ के डिसीजन लें, अन्यथा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय होगा, शिक्षार्थियों के लिए यहां से लेकर जून तक और मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। आप थोड़ा सा प्रयास करें, उच्च सफलता प्राप्त होगी। कोई कंपटीशन एग्जाम की अगर हम बात करें तो मेष राशि वालों के लिए अनुकूल समय होगा, बहुत अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा। शनि की अष्टम दृष्टि होगी आपके कहां, अष्टम भाव यानी रोग भाव पे। हड्डियों से संबंधित आपको किसी भी समस्या को जन्म नहीं लेने देना। आपके सितारे कहते हैं यहां से लेकर जून तक आपको हड्डियों से रिलेटेड, खास तौर से ऑर्थो से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है और वाहन से संबंधित आपको सावधानी रखनी होगी। अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा, अन्यथा आपको मेजर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें मेष राशि वाले? आपके सितारे कहते हैं आपने शनिवार के दिन काली वस्तु का दान करना है। आप सरसों का तेल, साबुत उड़द, काला कोई फल, काली कोई मिठाई, नहीं तो काला कंबल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दें। और सर्दियों के समय पे आपको बहुत से लोग मिलेंगे
आप उनको काला कंबल, हर शनिवार के दिन एक काला कंबल दान दें। शनि ग्रह की आपको अद्भुत कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। और साथ ही साथ आपके सितारे कहते हैं मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करें, आपका कल्याण होगा। सितारे क्या कहते हैं वृष राशि वालों के? यदि आपकी राशि है वृष, तो शनि ग्रह 4 नवंबर को आपके 10वें भाव यानी प्रोफेशन में मार्गी होने जा रहे हैं। इसका क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? तृतीय दृष्टि होगी शनि के 12वें भाव में, आपके विदेश के कपाट खुलने वाले हैं। आपकी यात्राएं खूब सारी होंगी, यात्राओं की संभावनाएं आपकी बनती हैं। विदेश से संबंधित अगर आप शिक्षा के लिए अथवा सर्विस के लिए आप प्रयास कर रहे थे, तो आपके लिए अनुकूल समय है। आपको यहां से जून तक ट्राई करना चाहिए, आपके विदेश से संबंधित कार्य बनेंगे। लेकिन हाँ, व्यर्थ के खर्चों पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, और जिस वस्तु की आवश्यकता नहीं है उस वस्तु पे निवेश करने से पहले आपको चिंतन मनन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। चतुर्थ भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि होगी। आपकी पत्रिका कहती है यहां से लेकर लगातार कब तक, 30 जून तक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। भूमि भवन में आप निवेश कर सकते हैं। वाहन से संबंधित निवेश से आपको बचना होगा, अन्यथा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ इस अवधि के अंदर माता का स्वास्थ्य आपको थोड़ा सा परेशान करता है। माता जी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। आपकी पत्रिका कहती है 7वें भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि होगी। क्या होगा? विवाह में बहुत अच्छी संभावना बनती है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह की बहुत अच्छी संभावना बनती है। लेकिन यदि आप विवाहित हैं तो पति और पत्नी के मध्य किसी भी तरह के मतभेद को मनभेद में न बदलना दें, और साथ ही साथ मिसकम्युनिकेशन को आप जन्म न लेने दें, अन्यथा आपके दाम्पत्य जीवन में अत्यधिक आपको कष्टों का सामना करना पड़ेगा। क्या करें वृष राशि वाले? आपके लिए शनि ग्रह योग कारक होते हैं। हर शनिवार के दिन सरसों का तेल लें और शनि मंदिर में जाकर शनि की मूर्ति को अर्पण करें, आपका कल्याण होगा। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए, अन्यथा ओम प्राम प्रीम प्रोम शनि नमः इस मंत्र का आप जाप करें, आपका कल्याण होगा। क्या कहते हैं सितारे मिथुन राशि वालों? यदि आपकी राशि है मिथुन, तो 4 नवंबर सन 2023 से लेके 30 जून सन 2024 तक शनि ग्रह आपके भाग्य स्थान में मार्गी होने जा रहे हैं। लाभ भाव पर शनि की 3य दृष्टि होगी। आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। पद प्रमोशन की आपकी भरपूर संभावना बनती है। और आपकी पत्रिका कहती है जो बहुत समय से आप जॉब के लिए परेशान थे, आपके जॉब की भी प्राप्ति की आपके परिपूर्ण योग बनते हैं। इनकम ऑफ सोर्स आपके बढ़ने वाले हैं। एक से अधिक आपके आय के स्रोत अब बनने वाले हैं। शनि की 7वीं दृष्टि होगी कहां? 3य भाव पे। 3य भाव होता है सिबलिंग भाई बहन का। आपको अपने भाई या बहन के साथ संबंध मधुर रखने होंगे, अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर के अंदर माहौल खराब हो सकता है, तो अपने स्वभाव को आप ठीक रखें, भाई बहन के साथ अपने संबंधों को आप मधुर करें। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि होगी आपके 6ठे भाव में। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर आप चाह रहे हैं किसी भी तरह से लीगल कार्रवाई करना, अनुकूल समय, आप उस व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उसके लिए अनुकूल समय, आपको लाभ प्राप्त होगा। पुरानी जो आपकी बीमारियां चल रही थी उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और जो आपके गुप्त शत्रु आपके पीछे आपके लिए षड्यंत्र रच रहे थे, अब समय आ गया है, खुद ब खुद आपके गुप्त शत्रु नतमस्तक हो जाएंगे। क्या करें? आपके सितारे कहते हैं आपको हर शनिवार के दिन सरसों का तेल शनि की मूर्ति पर अर्पण करना चाहिए। शनि चालीसा आपको एवरी सैटरडे पाठ करना चाहिए। और साथ ही साथ शनिवार के दिन स्वयं आपको काली वस्तु का सेवन करना चाहिए अथवा काला वस्त्र आपको धारण करना चाहिए, आपका कल्याण होगा। क्या कहते हैं सितारे कर्क राशि वालों? यदि आपकी राशि है कर्क, तो 4 नवंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक शनि ग्रह रहेंगे आपके 8वें भाव में। और 8वें भाव में शनि ग्रह का मार्गी होना, आपकी ऑलरेडी शनि की ढैया चल रही है, तो आपके लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी है।
वाहन से संबंधित आप सावधानी रखें। वाहन चलाते समय आपको अति आत्मविश्वास से बचना होगा। साथ ही साथ मौसम अनुकूल व्याधियों से भी आपको बचना होगा, अन्यथा किसी इन्फेक्शन अर्थात संक्रमण से संबंधित किसी रोग का आपको सामना करना पड़ सकता है। प्रोफेशन के लिए अच्छा समय है। शनि की तृतीय दृष्टि होगी कहां? शनि की तृतीय दृष्टि होगी आपके प्रोफेशन पे, तो प्रोफेशन में उन्नति के योग बनते हैं, आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि के योग बनते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि होगी कहां पर? आपके धन भाव में, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। और शनि की दसम दृष्टि होगी आपके पंचम भाव पर। कैरियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ शिक्षा में आपके बहुत अच्छी संभावना बनती है यदि आप विद्यार्थी हैं तो। और यदि आप किसी भी तरह के कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अनुकूल समय है। और खास तौर से यदि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं अथवा आप फाइनेंस रिलेटेड किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सितारे कहते हैं 4 नवंबर से लेकर 30 अप्रैल तक का समय, 30 जून तक का समय आपके लिए अनुकूल है। इसको आपको लाभ उठाना चाहिए। वाहन से संबंधित सावधानी रखें। और साथ ही साथ आपके सितारे कहते हैं कि आपको अति आत्मविश्वास से बचना होगा। संक्रमण से रिलेटेड किसी भी बीमारी से आपको बचना होगा। क्या करें? आपके सितारे कहते हैं शनिवार के दिन दूध में काले तिल, जल और गंगा जल मिला के शिवलिंग का अर्पण करें, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। क्योंकि शनि ग्रह स्वयं शिव जी के भक्त हैं। आपको अद्भुत भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी, शनि ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और साथ ही साथ नित्य अपना नियम बना लें, ओम नमः शिवाय की 1 माला का जाप डेली करें। और संभव हो शनि मंत्र अपने पास रख लें, आपका कल्याण होगा। क्या कहते हैं सितारे सिंह राशि वालों के? यदि आपकी राशि है सिंह, तो 4 नवंबर से लेके और लगातार कब तक? 30 जून तक शनि ग्रह आपके सप्तम भाव में मार्गी होकर रहेंगे, गोचर करेंगे। शनि ग्रह की चतुर्थ दृष्टि हो, तृतीय दृष्टि होगी कहां पर? भाग्य स्थान पे। और शनि की जब तृतीय दृष्टि भाग्य स्थान पे होगी तो भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य मिलेगा। जब व्यक्ति का भाग्य सक्षम होता है, भाग्य का उसे सानिध्य प्राप्त होता है, तो सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है। इस अवधि में आपको सही दिशा और सही दिशा पे आगे बढ़ने की आवश्यकता है, आपको सफलता प्राप्त होगी। शनि की सप्तम दृष्टि होगी आपके लगन पे। अपनी दिनचर्या में योग, व्यायाम, मेडिटेशन को इन्वॉल्व करें, अन्यथा स्वास्थ्य आपका परेशान करेगा। योग, मेडिटेशन, व्यायाम दिनचर्या में अगर आप इन्वॉल्व करते हैं तो आपके अंदर लाजवाब शक्ति का संचार होगा, जिससे आप नई स्फूर्ति, अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे और सही निर्णय ले पाएंगे। शनि की दसम दृष्टि होगी चतुर्थ भाव पर। छोटे मोटे घरेलू कलह होंगे, आपको बहुत ज्यादा उस पर सोचने की या उन कलहों पर बहुत ज्यादा चिंतन मनन करने की आवश्यकता नहीं। अपने आप को किसी भी तरह के पारिवारिक मतभेद और वाद विवाद से दूर रखें। हाँ, माँ या माँ के समान व्यक्ति के स्वास्थ्य में अगर कहीं भी कोई समस्या होती है तो किसी अच्छे ट्रीटमेंट की तरफ आपको बढ़ना होगा, आपका कल्याण होगा। क्या करें? आपके सितारे कहते हैं शनिवार के दिन काला कंबल और खास तौर से चितकबरा कंबल, 2 रंग का जो कंबल होता है, वो किसी गरीब को दान दे दें। 9 वर्ष से छोटे बालक को आप काले जूते पहना दें शनिवार के दिन। और यदि कर सकते हैं तो शनिवार के दिन एक चॉकलेट ले लें और 9 वर्ष से किसी छोटे बालक को खिला दें, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है कन्या, तो क्या कहते हैं आपके सितारे? यदि आपकी राशि है कन्या, तो 4 नवंबर से लेकर 30 जून तक शनि ग्रह रहेंगे आपके कहां? छठे भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। और कन्या राशि वालों के लिए वैसे भी शनि ग्रह योग कारक होते हैं। छठे भाव में शनि ग्रह का जाना, अष्टम भाव पर दृष्टि होना, पुराने किसी रोग को उभरने न दें। लेकिन किसी भी तरह से कंट्रोवर्सी पर विजय के लिए इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता। यात्राएं आपकी भरपूर होंगी। साथ ही साथ आपके सितारे कहते हैं यदि आप विदेश से रिलेटेड कोई भी कार्य करना चाह रहे थे, आपके लिए अनुकूल समय है। हाँ, एक वाक्य आपने सुना होगा
कि यात्रा में अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। तो जब भी यात्रा पे जाएं, अपने सामान या अपने साथ जो चल रहे हैं लोग, उनका आप देखभाल रखें, आपका कल्याण होगा। शनि की दशम दृष्टि होगी कहां? तृतीय भाव पे। भाई बहनों के साथ मधुर संबंध रहेंगे। थोड़ा सा अपने स्वभाव को आप सौम्य रखें। और बहुत लंबे समय के बाद किसी रिलेटिव से, किसी रिश्तेदार से आपकी मुलाकात इस अवधि में होगी, जो आपके लिए लाभदायक, जो आपके लिए आनंददायक रहेगी। क्या करें कन्या राशि वाले? आपका तो एकमात्र नियम बनता है, आप शनिवार के दिन क्या करें? शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं, सरसों का तेल, लोहे की कील और काले तिल शनि महाराज पर अर्पण कर दें। साथ ही साथ शनि महाराज के चरणों से थोड़ा सा तेल लेकर उसको अपने मस्तिष्क पर लगा लें। और आपकी पत्रिका कहती है आपको संकटनाश गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, आपका कल्याण होगा। तो क्या खास है तुला राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए, धनु मकर और कुंभ राशि वालों के साथ मीन राशि वालों के लिए बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।